हाँ बच्चों, क्या हाल चाल है सबके, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और लाइफ में अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होंगे साथ में, है ना। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैं कह सकता हूं, लेकिन भाई बहुत ही जानदार टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, है ना। क्लास 11th की मैथ्स की मैं बात करूं, 12th के मैथ्स की बात करूं या फिजिक्स में ही बात कर लूं, मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो लगता ही लगता है, लेकिन उसके अंदर एक उसका पार्ट आता है दैट इज एएसटीसी रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बड़े एंगल्स पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की, तो आपको इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए, मस्ट है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए यार कि एएसटीसी रूल कैसे काम करता है। अच्छा, कुछ बच्चों को इसकी बेसिक नॉलेज हो जाती है ऐसे ही बुक में पढ़ कर, यार एएसटीसी है ना, ऑल साइन कॉस और कॉस आ जाता है और टैन आ जाता है टी फॉर। अच्छा, कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से भी याद कर लेते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी करके भी। लेकिन बच्चों, उसके अलावा ही बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। जब आपके एंगल्स बड़े हो रहे होंगे तो कैसे आप उसको ब्रेक करके उनकी वैल्यूज को निकालोगे, केवल रटने से काम नहीं चलेगा। आज मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने वाला हूं। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास, मजा आ जाएगा और सब कुछ समझ में भी आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं क्लास। देखिए, एएसटीसी रूल पढ़ने से पहले बच्चों हमें यह जानना पड़ेगा कि एंगल्स कैसे कैसे क्वाड्रेंट से रिलेटेड होते हैं और क्या क्या उनकी लिमिट्स हो सकती हैं, और कैसे वो एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जंप करेंगे तो क्या ऐसा डिफरेंस आ रहा होता है। ओके, तो वो सारी बातों को पहले समझेंगे, फिर उनका बेस मॉडल समझेंगे, और फिर हम पूरा एएसटीसी का जो रूल है वो एक सिंगल चार्ट के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। मैं रटाने नहीं वाला, मैं आपको समझाने वाला हूं, ताकि आप 2-3 फॉर्मूले समझो, उसके बाद आप बनाते चले जाइए। क्योंकि उसके अंदर टोटल आपके 6 करके 4 तो ऐसे ही तैयार हो जाते हैं, फिर 2 ना 12 आपका ये 48 और 6 और तो 54 फॉर्मूले तैयार होते हैं टोटल आपके। अगर आप काउंट करोगे मैं दिखाऊंगा 54। इतना रटना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हाँ है ना, पर अगर मैं समझ लूं बनाना, है ना, तो बहुत आसानी से कर सकता हूं। तो देखो बच्चों, समझना बहुत ध्यान से, ठीक है ना। सबसे पहले ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, नहीं यहां पर ये नहीं बोलते हैं, यहां पर ये हमारी क्या है बेटा, बेस एक्सिस है ना। बिल्कुल बेस एक्सिस जो 0 डिग्री एंगल को दिखाती है, ठीक है ना, इनिशियल साइड है हमारी ये। तो यहां पर आपका पहले एंगल क्या आ रहा होगा, 0। रेडियन में बोलिए चाहे डिग्री में बोलिए, आपका 0 आ रहा होगा। जैसे ही आप ऐसे करके इस एक्सिस के पास आएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री, या फिर हम बोलते हैं इसे π/2 भी, बोलो हाँ या ना। तो मैं डिग्री में लिख रहा हूं, आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप इतने से इतना और आ जाएंगे तो पूरा कितना हो जाएगा आपका 90 90 180। बच्चों, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री के एंगल्स को ही कंसीडर करता है, मतलब इसकी लिमिट कितनी है, 90 ही डिग्री की होती है। जो रेंज होती है ना एक क्वाड्रेंट की बच्चों, वो 90 डिग्री की होती है, ठीक। वैसे ही अगर 90 और ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 270 डिग्री मुन्ना। और जैसे ही तुम इधर आ जाओगे, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 360 डिग्री आ जाएगा। पूरा चक्कर लगाने के बाद पूरा का पूरा गोला लगा लोगे तो 360 आ जाएगा। पर ये कहानी यही नहीं रुकती दोस्त, आगे और आप बढ़ सकते हैं। जैसे 450 डिग्री, इसमें आप 90 और ऐड करें 360 में तो 450 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो ऐसे ही आपका आगे भी बढ़ता जाएगा, 540 डिग्री एंड ऑल आगे बढ़ता जाएगा, फिर 720 पे आ जाओगे। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि यार साइन की वैल्यू बताइए, 1830 डिग्री की वैल्यू क्या होने वाली है ना, 1440 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या 1410 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करोगे इतनी बड़ी वैल्यूज को। तो एएसटीसी रूल से करते हैं, है ना। और कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस भी आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी हैं भैया, है ना, उनके बिना काम नहीं बनने वाला। तो 2-3 बातें समझाता हूं मैं तुम्हें। पहले तो यहां पर क्या आता है दोस्त, 0 डिग्री आ रहा होता है, ठीक है ना। मैं पहले एंगल्स की बात कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री की बात मैं बाद में करूंगा। अगर बच्चा मुझे 0 से इधर आना है तो मैं समझ रहा हूं भाई, एक मैंने थीटा एंगल ले लिया है, यहां पर मैंने क्या ले लिया है, थीटा एंगल लिया हुआ है। और थीटा एंगल कैसा है, इट इज एक्यूट एंगल, है ना, बहुत ही क्यूट एंगल है बेटा ये। ओके, दैट इज अ एक्यूट एंगल, एक थीटा एंगल ले लिया है। तो अगर बच्चों मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, आप सभी को पता होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये मुन्ना थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो मुझे 2 काम करने होंगे, या तो मेरा एंगल 360 से ज्यादा हो, बोलो हाँ या ना। जब मुन्ना तुम 360 डिग्री से कुछ ऐड करोगे तो तुम्हें यहां एंगल मिल जाएगा। थीटा भी इसी में आता है, थीटा भी तुम्हारा इसी में आएगा, एक्यूट ले रखा है ना मैंने, तो थीटा भी इसी में आएगा, ठीक है ना। तो 360 से कुछ ऐड करोगे तो तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, या फिर अगर इस लाइन के पास होगे तो 90 में से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो या तो आप 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें एंगल को, है ना, 90 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, या फिर आप 360 प्लस थीटा कर दे तो उसमें आ जाएंगे। अच्छा, यहां पर ये थीटा क्या है, अब आपका एक्यूट नहीं है, आपका बड़े एंगल्स में जा रहा हूं मैं। जैसे आपका बोल सकते हैं यार कि 120 डिग्री हो गया,
तो आप जब घटाओगे तो इसमें आ जाएगा वो, है ना, इस तरीके से। तो मैं अभी आपको लिमिटिंग वाली चीजें बता रहा हूं कि अगर आप इस लाइन से इस तरफ आना चाहोगे तो क्या यूज करोगे, 90 माइनस थीटा। इससे आगे जाना चाहोगे तो क्या यूज करोगे, 360 प्लस थीटा यूज करोगे। वैसे ही बच्चों, अगर तुम्हें इधर आना है तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, 90 प्लस थीटा लेना पड़ेगा। और अगर एंगल इधर से इधर आएगा तो 180 से बड़े एंगल इधर आएंगे, कम करना पड़ेगा, तो 180 माइनस थीटा रीड होगा यहां पर। उसी हिसाब से जब तुम इधर मूव करोगे मुन्ना तो 180 प्लस थीटा आएगा। अब इसका फायदा बताऊंगा मैं। और जब इधर आओगे तो इट इज 270 माइनस थीटा आ जाएगा। इधर आओगे आप तो 270 प्लस थीटा लेना पड़ेगा आपको, और नीचे आने के लिए आप 360 में से क्या करेंगे, कुछ कम करेंगे। क्या आपको ये बात समझ आई? ये आपको ये बता रहा है कि आप जिस जिस क्वाड्रेंट में रहेंगे तो एंगल का जो फॉर्मेट आपको नजर आएगा सवाल के अंदर, वो कैसा दिखने वाला है, वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे। और ऐसी ही चीजें दिखती होंगी आपको क्वेश्चंस के अंदर, है ना। तो बच्चों बस ये समझिए कि आप ये देखिए कि किस किस क्वाड्रेंट में कैसे कैसे जा रहा है, रटना नहीं है। 90 प्लस 180 माइनस, 180 प्लस 270 माइनस, समझ रहे हो ना। तो आप ये बेस एंगल याद रखोगे ना क्वाड्रेंट वाले, आप घटा करके बढ़ा करके क्वाड्रेंट को जान जाओगे, यार हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद इतने रेंज जानने के बाद आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का नेचर कैसा होता है ना बच्चों। नेचर कैसा होता है, साइन कैसा रिएक्ट करता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस कैसा रिएक्ट करता है ना, टैन कैसा करता है। तो आओ वो सारी बातें जानते हैं। क्या आप इतनी बात समझ गए हैं बच्चों कि अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है या आपको चेक करना है कि ये दिया गया फ्रेम हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का है कि नहीं, तो आप बस उसके एंगल को चेक करना। अगर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर 90 प्लस एंगल है या 180 माइनस एंगल तैयार हो रहा है, तो वो क्या है दोस्त, वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर आपका 180 प्लस और 270 माइनस जा रहा है तो वो आपका कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और इस तरीके से यहां पर आना है। जैसे थीटा यहां पर भी चलता है वैसे यहां पर भी छोटा सा रोटेशन आता है आपका, और वो कौन सा होता है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। वैसे तो मैं लास्ट में बताता पर मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप बच्चों क्लॉकवाइज जाओगे, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है पूरा, देखो ना, घड़ी की उल्टी दिशा में मैंने मूव किया है, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो अगर तुम क्या जाओगे, क्लॉकवाइज मूव करोगे मुन्ना, है ना, क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा लिया जाएगा, माइनस थीटा। तो माइनस वाले एंगल जो होंगे आपके वो उल्टा घूम के आते हैं, या कह दूं घड़ी के साथ आते हैं, है ना, क्लॉक की डायरेक्शन में आएंगे। सो ऐसे घूमते हुए आ रहे होंगे दोस्त, बात समझ आ रही है मेरी, ठीक। तो आपके नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज आ रहे होते हैं, ठीक। अब इसके बाद ये हमारा जानना बहुत जरूरी है दोस्त कि किस किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नेचर कैसा कैसा होता है। तैयार हो तुम सब? और बताता हूं, ठीक है ना, ध्यान बना के रखना, अच्छे से नोट भी कर लेना, ठीक। अब जैसे आपको सामने एक चार्ट नजर आ रहा होगा बच्चों, तो लिखा हुआ है साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, बल्कि इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। एएसटीसी रूल को इस तरीके से पढ़ा ही जाता है ना, बताता हूं मैं आपको अच्छे से। देखिए यहां पर आपका क्या होता है, ए आता है, एएसटीसी रूल जो हम पढ़ते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था एएसटीसी, तो यहां पर आपका ए आता है, यहां पर आपका एस आता है, यहां पर आपका टी आता है, और यहां पर आपका सी आता है। लिखा भी हुआ है, अच्छा लिखा है एएसटीसी, इट इज एएसटीसी रूल, है ना, देख पा रहे होगे तुम लोग। सो ए स्टैंड्स फॉर ऑल, है ना, यहां पर क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहां पर साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, साइन वाला फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए देखो साइन पॉजिटिव, बाकी दोनों क्या है, नेगेटिव। पर इसके साथ एक और चीज आती है, बताऊंगा मैं भी आपको। टी फॉर बच्चों टैन पॉजिटिव, सी फॉर कॉस पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ आई। लेकिन बच्चों इनके साथ साथ इनके कुछ फंक्शंस भी होते हैं, है ना, रेसिप्रोकल फंक्शंस। अगर आपको पता हो साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कौन है, कॉस है, कॉसेक है, सॉरी, है ना, कॉस का सेक है, सेक का कॉस है, टैन का कॉट, कॉट का टैन है ना, और साइन का कॉसेक है, कोसेक का साइन है, तो वो भी पॉजिटिव होने वाले हैं। मतलब यहां पर आपका जो कोसेक होगा, कोसेक वो भी पॉजिटिव होगा, सेक जो होगा वो नेगेटिव होगा आपका, ठीक है ना, सेक नेगेटिव होगा, और जो कॉट होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे ही यहां पर आपका साइन के साथ कोसेक नेगेटिव होगा, कॉस के साथ सेक भी नेगेटिव होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, कोसेक भी नेगेटिव होगा, और यहां पर कॉट जो होगा प्यारे बच्चे वो पॉजिटिव होगा। तो ये ध्यान रखना, जहां पर टैन है वहां पर उसका साथी कॉट भी होगा, जहां कॉस है वहां पर सेक भी होगा, और जहां पर साइन है वहां कोसेक भी होगा, और उसी नेचर का होगा जिस नेचर का उसका दोस्त है, उसका साथी है। इतनी बात समझ में आई। तो एएसटीसी का मतलब होता है ए फॉर पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। तुम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की वैल्यू निकालो, और तुमने क्लास 10 में पढ़ा भी है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स ही होते थे 0 से 90 तक, सारी वैल्यू पॉजिटिव आती थी, है कि नहीं। तो यहां पर सारे पॉजिटिव होने वाले हैं। जब तुम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, लेकिन कॉस, टैन, सेक और कॉट इनकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव। और वैसे ही आप जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे प्यारे बच्चे,
तो कॉस और सेक क्या होने वाला है मेरे दोस्त? पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है? तो इस चार्ट को भी बना लेना। अब आओ फाइनल हम लोग पूरा पूरा फॉर्मूला क्रिएट करना सीखते हैं, है ना। ये दो बातों का ध्यान रखना। पहला तो ये आपको कि कैसे कौन कौन से हम रेंज में जाने वाले हैं, कैसे कैसे फॉर्मेट वाले एंगल नजर आएंगे, ठीक। दूसरा, किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है ना। अब हम दो तीन बातों पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब मैं फाइनली आपको पूरा एएसटीसी बना के दिखाने वाला हूं। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था यहां पर आपका 90 आता है ना, या हम बोलते हैं π/2 भी, है ना। तो मैं डिग्री में लिख देता हूं 90 डिग्री है आपका, ठीक है ना। यहां पर आपका 270 आता है, ठीक। और ये आपका बच्चे होता है 180, और यहां पर आपका होता है 2π। ये 2π का मतलब हो गया आपका 360 डिग्री, ठीक है ना, 360 डिग्री, ठीक। अब मैं आपको बता दूं, है ना, इसको अगर मैं रेडियन में लिखूंगा तो बच्चे ये जाएगा आपका 2π, ठीक है ना। ये आपका बच्चों आ जाएगा पाई, ठीक है। ये आपका आता है π/2, और ये आपका आ जाता है बच्चों 3π/2। अब जरूरी नहीं है कि इस पर यही एंगल आ रहे होंगे, इनसे बड़े एंगल भी लाई करेंगे। और वो कैसे? देखिए, यहां पर 2π भी आ सकता है, दो चक्कर लगा लोगे 4π भी आ जाएगा, 6π भी आ जाएगा। ऐसे करके इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई तुम्हें इसमें मिलेंगे इस तरफ। और इस तरफ कैसी एंगल्स आएंगे? पाई आएगा, 3π आएगा, 5π आएगा। मतलब क्या मिलने वाला है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। यहां पर हमें क्या मिलना है बच्चों? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई मिलेंगे, और यहां पर हमें इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई मिलेंगे। पहले मैं इसी पूरी एक्सेस की बात करने वाला हूं, अच्छे समझना, एक एक चीज बहुत कायदे से सुनना दोस्त, है ना। लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए बच्चों की, ध्यान दियो। इसके बाद मुन्ना क्या करना है, जब तुम्हें इतना पता चल जाए यार एंगल्स अपने अपने इस लाइन पर है, अगर इस लाइन पर आ रहा है तो ये बात का ध्यान रखना कि ये लाइन आपका, अगर कभी भी इस पूरी लाइन पे कोई भी आपका एंगल शूट कर रहा होगा, आ रहा होगा, तो इसमें आपका ओनली साइन चेंज होगा। साइन का मतलब नेचर बदलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा होगा, या नेगेटिव से पॉजिटिव, या नहीं भी बदल रहा होगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। लेकिन फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री में सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, बदलेगा नहीं। बताऊंगा भी कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या है। सो ओनली क्या चेंज होता है आपका? साइन, SIN वाला साइन नहीं, थीटा वाला नहीं, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन, या ऑब्लिक में लिख देता हूं नेचर, ओके। ओनली नेचर चेंजेस, ओके। इसमें क्या होता है? केवल बच्चों नेचर चेंज होने वाला है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा, यहां पर केवल नेचर चेंज होता है, ठीक है ना। नेचर का मतलब मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन जब आप इस वाली एक्सेस की बात करोगे, जो कि आपकी क्या है? वर्टिकल एक्सेस है बच्चों, तो यहां पर आपके ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आते हैं, मतलब 90 के ऑड मल्टीपल्स आ रहे होते हैं बच्चों। इस केस में आपका क्या होता है? अगर कोई भी एंगल इनसे लग करके आगे या पीछे जा रहा होगा, या इधर और उधर जा रहा होगा, तो उस केस में, है ना, दोनों चेंज हो जाते हैं, बोथ फंक्शन एंड, या फिर मैं रेशियो बोल देता हूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो बदलते हैं आपके, जस्ट वेट। तो रेशियो और वो चेंज हो जाते हैं आपके, उसके नेचर, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, ओके। सो बोथ मुन्ना, बोथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड दियर नेचर, ओके, चेंजेस, ठीक है ना। तो यहां पर आपका क्या होने वाला है मुन्ना? यहां पर आपका तो रेशियो तो बदलेगा ही, है ना, और आपका साइन भी होगा, वो भी क्या होगा? चेंज। अब रेशियो कैसे बदलने वाला है ना, कौन किस में जाने वाला है, तो कॉम्प्लीमेंट्री छोटा सा पार्ट है, मैं आपको समझा देता हूं कि कौन कौन किसके किसके कॉम्प्लीमेंट्री होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। छोटी सी चीजें मैं यहीं पर आपको लिख के बताता हूं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो आपके होते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं अगर मैं, ठीक, तो होता क्या है? साइन थीटा आपका कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में और कॉस साइन में। अगर मैं आपके यहां पर बात करता हूं सेक थीटा की, तो सेक थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा सेक थीटा में जाएगा। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता रहा हूं, ऐसा कोई साइन होता नहीं है। मैं आपको इतना बता रहा हूं कि ये साइन इसमें जाता है और कॉस इसमें लौट के आता है। कैसे आएगा बताऊंगा मैं अभी आपको। टैन थीटा आपका कन्वर्ट होता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा टैन में, जब आपके एंगल्स ऐसे होंगे जो इस एक्सिस के आर पार जा रहे होंगे या इधर उधर जा रहे होंगे। इस बात का मुन्ना ध्यान रखियो। जब एंगल तुम्हारा इधर से उधर जाए या इधर से उधर जाए, तो साइन कॉस में जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, और टैन कॉट, कॉट टैन। बात समझ आ रही है? इसका भी हम यूज करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। इसको मैं साइड में लिख देता हूं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। नहीं, ये केवल आपको नोटेशन समझाने के लिए है, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आइए समझते हैं, अब आइए हम लोग जरा थोड़ी चीजें करते हैं। चलो बच्चों आओ करके देखते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूले बना करके देखते हैं। जैसे
अगर लिखा हो आपका साइन 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। अब मैंने आपको इससे पहले एंगल बता दिया था, अब हम किसके फॉर्मेट करेंगे, लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा और tan 90 माइनस थीटा कितना आएगा। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा बच्चों कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सभी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो नेचर को नहीं देखेंगे हम यहां पर, मतलब सारी वैल्यूज जिस नेचर की होंगी वैसे ही आएंगी। लेकिन बच्चों क्योंकि ये 90 माइनस थीटा आपका इस क्वाड्रेंट से इस तरफ आ रहे हो, आप ये लाइन ले रहे हो ना, और अगर ये लाइन लोगे तो साइन किस में बदल जाएगा दोस्त, कॉस में। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, कॉस थीटा। कॉस साइन में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, और सारे आगे कैसे साइन रख रहे हैं, पॉजिटिव। ठीक, अब जरा तुम इससे इधर आओगे, तो इधर आओगे तो तुम्हारा 90 प्लस थीटा रीड किया जाएगा। तो बताओ साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, तुम बताओ मुझे, कॉस 90 प्लस थीटा कितने होने वाला है, अभी तुम समझ जाओगे बनाना आज। tan 90 प्लस थीटा, और भूलोगे भी नहीं कभी। ठीक, तो प्यारे बच्चे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, किसका घर है, सेकंड क्वाड्रेंट है। किसका घर है, साइन और कॉसेक का घर है। बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी सारे मेहमान है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन इनके आगे क्या लगा दोगे, माइनस, कुछ भी हो माइनस लगा देना, सिंपल। अब क्योंकि 90 वाली एक्सिस को तुम छू रहे हो ना, इसको तुमने छू दिया, पाप पड़ेगा, साइन किस में चला जाएगा, कॉस में, ठीक है ना। कॉस किस में चला जाएगा, साइन थीटा में। टैन किस में चला जाएगा, कॉट थीटा में। लेकिन यहीं पर एक और वेरिएंट आता है कि तुम 180 में से भी कुछ सब्ट्रैक्ट करके मेरे दोस्त कर सकते हो, है ना। 180 माइनस थीटा भी तो ले सकते हो। अब बताओ मुझे साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा मेरे भाई, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना आएगा, और टैन 180 माइनस थीटा कितना आएगा। ये मैं तुम्हें वैसे थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए बता रहा हूं, तीन तीन के लिए, ऐसे सेक के लिए भी होगा मेरे भाई, ऐसे ही कॉसेक के लिए होगा, ऐसे सेम बच्चा कॉट के लिए भी जाता है, ठीक है ना। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो दोस्त अब ये 180 वाली एक्सिस आ गई ना, ये फंक्शन नहीं बदलेगी, साइन साइन में रहेगा, है ना। तो मुझे इतना पता है, मैं आंख बंद करके लिख दूंगा भाई, साइन साइन में रहने वाला है, कॉस कॉस में रहने वाला है, टैन टैन में रहने वाला है। क्या तुम्हें अब अंतर समझ आ रहा है, जब तुम्हारा 90 से मतलब मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 से एंगल आगे या पीछे जा रहा होगा मेरे दोस्त, तो साइन वाले चचा कॉस में जाते हैं, कॉस साइन में आता है, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टैन कॉट में, और कॉट टैन में। लेकिन मेरे भाई अगर ये आपका मल्टीपल ऑफ पाई वाला कोई भी एंगल जाएगा, जो 180 का मल्टीपल होगा या फिर पाई का मल्टीपल होने वाला कोई भी एंगल होगा, पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई 6 पाई, कुछ भी, एनीथिंग, इट इज मल्टीपल ऑफ पाई, तो केवल प्लस माइनस बदलेगा। जो साइन है वो साइन में रहेगा, जो कॉस है वो कॉस में ही रहेगा, जो टैन है वो टैन में ही रहने वाला है। ओके, सो इसलिए हमने लिख दिया। अब सोचो सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का, तो पॉजिटिव रहेगा, कॉस और टैन कैसे हो जाएंगे, निगेटिव। अगर तुम्हें इतना सच में समझ आया होगा ना, तुम आगे बना लोगे, तुम्हें आगे देखने की नहीं, तुम आगे बना लोगे आराम से। अब आगे का बना के दिखाता हूं मैं फिर भी, है ना। अगर दोस्त मानो इधर आ गया मैं, तो 180 प्लस थीटा में भागूंगा, 180 प्लस थीटा में भागूंगा, तो साइन 180 प्लस थीटा कितना होने वाला है, ठीक है ना। कॉस 180 प्लस थीटा कितना होने वाला है भाई साहब, और टैन 180 प्लस थीटा कितना होने वाला है। ओके, अब देखो फिर से, सर तो 180 वाला एंगल है, इससे ही बढ़ रहा है, इससे ही आगे पीछे जा रहे हैं, तो फंक्शन बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला। तो सर जी साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, और टैन टैन में रहेगा। डिफरेंस किसका आने वाला है, केवल माइनस का, क्योंकि ये घर टैन का है, तो टैन वाले भैया पॉजिटिव रहेंगे, बाकी दोनों नेगेटिव। अब समझ आया। अब तुम्हें रटने की नीड नहीं है, रटने की नीड नहीं है। जब तुम इससे इधर आओगे तो 270 है, 3 पाई बाय 2 है, तो साइन 270 प्लस थीटा कितना होने वाला है, नहीं सॉरी माइनस जा रहा है, प्लस नहीं है, ये माइनस है। ओके, माइनस थीटा कितना होगा, है ना, कॉस 270 माइनस थीटा कितना होगा, है ना, टैन 270 माइनस थीटा कितना होने वाला है। तो देखो अच्छे समझो। अब देखो साइन का, अब इस वाली एक्सिस से हम लोग पीछे जा रहे हैं बच्चों, ये एक्सिस से पीछे जा रहे हैं, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, कॉस साइन थीटा में, टैन कॉट थीटा में। और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट घर किसका होता है, टैन का, तो ये भाई साहब पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी दोनों नेगेटिव। आई बात समझ में। और ऐसे ही सेम आप इसके लिए करेंगे, जब आप इस एक्सिस से इससे इधर आओगे तो 270 प्लस थीटा तैयार होगा दोस्त, है ना। और जब तुम कॉस 270 प्लस थीटा लाओगे, एक मिनट बस, साइन 270 पे ले लेते हैं, 270 प्लस थीटा, ओके, कॉस 270 प्लस थीटा आएगा मेरे भैया,
और आएगा तुम्हारा tan 270 प्लस थीटा। आप देखो, तो फिर से बच्चों आप यही एक्सिस यूज कर रहे हो, इसी वाले एक्सिस से इस तरफ आ रहे हो, तो आपका साइन किस में चला जाएगा, कॉस में, कॉस आपका चला जाएगा साइन में, और tan आपका कॉट में चला जाएगा। ठीक है, tan आपका कॉट थीटा में चला जाएगा। लेकिन अब ये घर कॉस का है तो कॉस वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी दोनों नेगेटिव हो जाएगी। और ऐसे ही आप इधर से घटाओगे तो इधर से आपका 360 आ रहा है, ये पाई वाली एक्सिस आ गई। इसमें आपका काम आसान है। क्या काम आसान है मेरे भाई, तुम्हें कुछ भी और चेंज नहीं करना है, केवल प्लस माइनस का चेंज करना होगा। तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है, आपका एएसटीसी रूल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जिसके अंदर रटना नहीं है आपको, है ना। बस इतना ही मुझे बताना था आज की क्लास में आपको। थोड़ी बहुत बातें और समझ लीजिए। जैसे पहले बच्चों हमने क्या समझा, ओरिएंटेशन समझा कि कौन सा फॉर्मेट एंगल का किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अपन ने देखा यार 360 प्लस और 90 माइनस फर्स्ट में है, 90 प्लस 180 माइनस सेकंड में है, 180 प्लस 270 माइनस थर्ड में है बच्चों, 270 प्लस और 360 माइनस फोर्थ में आता है, और माइनस थीटा भी फोर्थ में है। माइनस के लिए बता रहा हूं मैं, बस वही बचा हुआ है। फिर हमने समझा कि भाई कैसे एएसटीसी काम करता है, इसका फुल फॉर्म क्या और क्या क्या चीजें इसके अंदर है, कहां कहां पर फंक्शन का कैसा कैसा नेचर होने वाला है, या कैसे कैसे हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू किस फॉर्मेट में लिखेंगे, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे हमने ये समझा, पूरे चार्ट को अच्छे से समझा, उन दोनों को मिला करके कॉम्प्लीमेंट्री कैसे चेंज होने वाला है वो देखा। अगर आप ये 90 मतलब मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में जाओगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ, तो आपका साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। लेकिन अगर आप पाई के मल्टीपल में जाएंगे 360 या 180 के मल्टीपल में जाओगे, इवन मल्टीपल में या ऑड मल्टीपल में, तो बच्चों केवल और केवल पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आएगा। साइन वाला भैया साइन में रहने वाला है, कॉस वाले कॉस में रहेंगे, और टैन वाले टैन में रहेंगे, कोई आपस में इंटरचेंज नहीं करने वाला। इतनी बात क्लियर हुई। और उसी तरीके से मैंने पूरे फॉर्मूले आपके सामने तैयार किए हैं, बोलो हाँ या ना। तो ये एएसटीसी फॉर्मूले जो आपको बुक्स में लिखे मिलते हैं, और सब में 6, इसमें 12 होते हैं, इसमें 12, इसमें 12, इसमें 12, 48 तैयार होते हैं, और 6 आपके माइनस के लिए आते हैं, तो आपका बन जाता है 54 फॉर्मूले। तो रटना नहीं है। अब ये आपका एएसटीसी का पूरा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से फॉर्मुलेटिव होगा। कहां गया, ये रहा, ठीक है ना। तो ये आपके पास है रिटर्न में, मैं पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, है ना, मैथड ऑफिशियल नाम से है, उस पर आपको ही मिल जाने वाला है, ठीक है ना। तो उस पे से आप नोट भी कर सकते हैं और खुद बनाइएगा तो चेक भी कर लीजिएगा। 360 प्लस 360 माइनस वाला मैंने ऐड कर दिया है। और जो मैं माइनस वाले की बात करने वाला था, ये देखो, ये जो मैं माइनस वाले की बात करने वाला था वो मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया आपका, ठीक है ना। पर फिर भी मैं एक बार आपको अच्छे से बता देता हूं, बढ़िया तरीके से समझा देता हूं माइनस वाले के लिए। देखो होता क्या है दोस्त, जब तुम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हो ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका 2 तरीके से भी एंगल आ सकता है ना। अगर वो एंगल कैसा है मेरे भाई, अगर वो एंगल तुम्हारा क्लॉकवाइज एंगल है, कैसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज के लिए माइनस थीटा आ जाता, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यही कारण है कि कॉस में नेगेटिव एंगल और सेक में नेगेटिव एंगल आपको पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, है ना। यही रूल है आपका। आप इस एक्सिस से आ रहे हो ना नीचे, तो कॉस कॉस में रहेगा, सेक सेक में, और क्योंकि कॉस और सेक का तो फोर्थ क्वाड्रेंट घर ही होता है, वो उसका होम टाउन ही है, घर ही है, तो वो पॉजिटिव रहने वाला है। बाकी सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव। और एक रीजन मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था, ऑड इवन फंक्शन वाला, है ना, तो वो भी आप यहां पर ले सकते हैं। तो tan माइनस थीटा दोस्त माइनस tan थीटा होगा, ये भी माइनस में होगा। अगर cot माइनस थीटा है तो वो भी माइनस cot में होगा, और cosec माइनस भी, वो भी माइनस को बाहर निकाल देना। दैट्स ऑल, बस इतना ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं। ये वो जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। बाकी फॉर्मूला आपको मिल गया जाएगा सारा का सारा, इसको अच्छे से देखिएगा और रटना मत यार दोस्त, है ना, समझ के काम करना। मैथमेटिक्स चीज रटने वाली नहीं है, ठीक है ना, उसको आप अच्छे से समझ लोगे। बाकी सबसे जरूरी आपका क्या है, चार्ट है, ठीक है ना। अब इस चार्ट को आपको रटना नहीं बच्चों, ये आपको बस समझना है। एक एक चीज मैंने अच्छे से बताई है, वीडियो को हल्का सा पीछे ले जाकर के चेक करके देख लेना, है ना, कि यार कहीं कुछ छूट ना रहा हो। खुद भी बनाने की कोशिश करना, छापना मत यार एकदम से, है ना। नोट डाउन कर ले तो छाप ले तो मजा नहीं है, थोड़ा सा खुद से भी काम इस पे करना। एक बनाना, दूसरा फिर अपने आप से ट्राई करना कि यार मैं क्या 270 प्लस के लिए बना पा रहा हूँ, 270 माइनस के लिए मैं क्या फॉर्मूला तैयार कर पा रहा हूँ। और विश्वास मानो, एक बार तुमने लिख लिया 5 मिनट देकर के, हमेशा याद रहने वाला है, हमेशा याद रहने वाला है, ठीक है। तो रटना नहीं है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रटने वाला नहीं होता है, आपको यहाँ पर समझना होता है। यहाँ पर मेथड्स होते हैं, चीजें होती हैं, फॉर्मूले होते हैं, उनको समझिए कहां पर क्या क्या एप्लीकेशन जा रहा है। अगर आप ये सारी बातों को समझ गए और थोड़ा सा इसको अपने रियल लाइफ से ऐड कर लिया आपने, तो फिर मैथमेटिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगी।
बच्चों को मैथमेटिक्स में दिक्कत तभी होती है ना, जब वो चीजों को रटना शुरू करते हैं। यार यहाँ थ्योरी नहीं है, यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं है जो आप रट लोगे और आपको आ जाएगा। मैथमेटिक्स आपके रटने की चीज नहीं होती है बच्चों। यहां पर आपको बहुत ही फोकस होकर के सवालों से सीखना होता है यार कि इस टाइप के सवाल में इस टाइप का मेथड काम करता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजों को थोड़ा सा फ्रेम करो और वो काम करने से ही आएगा, ऐसे बैठे रहने से तो नहीं आएगा कि तुम सोचते रहोगे और तुम्हें आ जाएगा और पेपर के एंड में, है ना, तुम 2-3 लेक्चर्स देख लोगे उससे काम बन जाएगा। नहीं दोस्त, मेहनत करनी पड़ती है, स्टार्ट से करनी पड़ती है। हाँ, पास होने की बात है तो बात अलग है, अगर पास होना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन अच्छा स्कोर करना चाहते हो, है ना, 80 आउट ऑफ 80, अगर सीबीएसई में 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हो या 75 प्लस तो रहना ही चाहते हो, तो भाई तुम्हें मेहनत शुरुआत से ही करनी होती है ना। अभी भी टाइम है, लग जाओ, आगे बढ़िया से पढ़ाई में, है ना। चलो फिर, दैट्स ऑल, ओके। सो अच्छे समझ लेना, अगर कोई डाउट आता है, कोई परेशानी लगती है तो बताना, कमेंट करना, है ना। मैं तो हूं ही, मैं कहां जाने वाला हूं, है ना। तो बताना, नेक्स्ट लेक्चर तैयार कर देंगे। मिलते हैं दोस्त फिर हम अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।